गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है आप सभी के लिए मैं लगातार जीके की कड़ी लेके आ रहा हूँ। इस कड़ी में अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें कि 5 वीडियो आप सभी को मैं बना के भेज चुका हूँ। ये छठा वीडियो होगा, है ना। आज ये छठा वीडियो है, तो जो बच्चे आज ही जुड़े हैं वो प्लीज़ सबसे पहले आप इससे पहले के 5 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज छठा वीडियो आप सभी के सामने, और 50 प्रश्न इसमें मिलेंगे। उस 50 प्रश्न को अभ्यास किया जाए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है उसका मतलब हुआ एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में, नहीं कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशी नगर में हुई थी। राइट। अगला प्रश्न। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, यानी इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा, गलत को पकड़ना है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु कुशी नगर में हुई थी, ये बात भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये बात भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, मतलब ये गलत है, गलत ही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान बोले या ज्ञान बोले, एक ही बात हुआ। कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में। अगला 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में, है ना। अगला 8वां प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है वो पवित्र ग्रंथ है बच्चों, किसका, बौद्ध का। किसका, बौद्ध का, है ना। इसमें शायद भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना का वर्णन है ना। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बच्चों पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, 10वां, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का है। सुत्त पिटक, है ना, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक त्रिपिटक के नाम से जाने जाते। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में ही है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये सभी के सभी जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, आप देख रहे हो कि परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है। तो याद रखिएगा, सुत्त पिटक में जो है भगवान बुद्ध के उपदेश का वर्णन किया गया। अगला ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। तो याद रखना, बुद्ध का जो समकालीन था वो कन्फ्यूशियस था। कौन था, कन्फ्यूशियस था। राइट बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 14वां नंबर क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, मालूम है आपको, कपिल वस्तु में। सी, वैशाली, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी बच्चों, वो कहाँ की गई थी, वैशाली में। राइट। अगला चलिए, नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न, सांची किसकी कला वो मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची जो है वो बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। राइट।
अगला प्रश्न 16वां है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। तो बुद्ध के उपदेशों का जो मुख्य संबंध था वो था विचारों और चरित्र की शुद्धता से विचारों और चरित्र की शुद्धता पर उन्होंने विशेष बल दिया होगा। कपिल वस्तु संबंधित है, तो कपिल वस्तु संबंधित है बच्चों किससे? भगवान बुद्ध से, है ना। अगला देखा जाए क्वेश्चन 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है वो किसके शासन काल में हुआ था बच्चों? ये हुआ था आपका कनिष्क के शासन काल। नहीं, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क ना, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अगला चलिए 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इस टीले को कहा जाता है स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। अगला 20वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था बच्चों सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता था। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लुम्बिनी के नाम से, राइट। अगला प्रश्न आ जाइए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया। तो वो बुद्ध की ही पालक माता थी, है ना। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? तो बुद्ध की ही पालक माता थी जो उसे पाला होगा बचपन में, है ना। और ये ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में भगवान बुद्ध ने चुना था, है ना। अगला 23वां प्रश्न क्या कहता है, महायान संबंधित है। तो महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध में ही 2 पार्ट बट गए थे, हीनयान और महायान ना। अगला है आपका 24वां प्रश्न, कहता है निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो प्रथम उपदेश आपको मालूम होना चाहिए सारनाथ में ही दिए थे। और किस पर दिए थे? तो 4 महान सत्य पर। 25वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जवाब होना चाहिए आपका राजगृह। कहाँ होना चाहिए? राजगृह ना। अगला 26वां क्वेश्चन कह रहा है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये संरक्षण जो प्रदान किया गया था बच्चों किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 27वां, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो ये पहला, है ना, यहीं से बौद्ध संगीति बौद्ध परिषद का आयोजन शुरू हुआ था। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 28वां कहता है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो ये था आपका कौन सा? बौद्ध धर्म ही था। कौन सा? बौद्ध धर्म था, राइट बच्चों। अगला प्रश्न आइए 29वां प्रश्न देखो क्या कर रहा है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम महावस्तु है। ये बौद्ध का एक ग्रंथ है जो बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित ही है ना। ये क्या है? बौद्ध का एक ग्रंथ है ना, जो बुद्ध संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। हाँ, संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है जो कि भगवान बुद्ध की, है ना, जीवन की घटनाओं से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में ही लिखे गए थे। अगला बच्चों 31वां नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो निश्चित रूप से बौद्ध संघ के लिए, है ना, बौद्ध संघ के लिए ही बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है।
संघ के नियम के बारे में याद रखिए। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है आपका सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और यहीं भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपका 34वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो पाली कैनन जो है वो बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, याद रखना। अगला 35वां प्रश्न कह रहा है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा जो था बच्चों वो बौद्ध धर्म का ही प्राचीनतम शिक्षण संस्थान था। आगे आइए। 36वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण, उसका जन्म या उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग, उनका कौन सा गृह, यानी जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो गृह त्याग की ही घटना को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, है ना। अगला है आपका गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोली वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोली वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये किससे पता चलता है? मौर्य से। किससे पता चलता है? मौर्य से पता चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख, कौन एक अशोक का अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है आपका रुमिनदीय स्तंभलेख। रुमिनदीय स्तंभलेख। अगला प्रश्न देखा जाए, 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब शरीर जो उन्होंने त्यागा, तो वो कहाँ त्यागा था? कपिल वस्तु में। हाँ, ओ सॉरी कुशीनगर में। कहाँ बच्चों? सॉरी, ये कहाँ होना चाहिए? कुशीनगर, है ना, कुशीनगर। चलिए अगला देखो, 41वां प्रश्न क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये होना चाहिए महापरिनिर्वाण ही लिखा है लेकिन गलत स्पेलिंग दिख रहा है। जिस राज्य में हुआ था वो राज्य जो था वो किसके अंतर्गत था? मल्ल के अंतर्गत था, है ना, मल्ल। अगला ये 42वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध का संबंध जो था बच्चों वो कौशल से था और मगध से था, यानी आंसर होना चाहिए 3 और 4। अगला जाइए, 43वां प्रश्न क्या कहता है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। कौन था? सुभद्र, सुभद्र। 44वां प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सेमी क्वेश्चन है, बस भाषा थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 45वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो करता है वो बताता है कि तृष्णा रूपी अग्नि का समान। ये क्या बताता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समान। 46वां नंबर प्रश्न देखो क्या है, अलार कलाम कौन थे? तो याद रखिएगा अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के गुरु थे। क्या थे? वो बुद्ध के गुरु थे। अगला प्रश्न में आइए, नेक्स्ट कहता है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था।
यानी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। 48वां प्रश्न देखो बच्चों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, राइट। अगला 49वां प्रश्न में आ जाइए। ये कहता है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो, बच्चों आप सभी को मैं इतना कहना चाहूँ कि बौद्ध की जो संगीति है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो कहाँ हुआ है ना, किसके शासन काल में हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ। ये 3 बात, 4 बौद्ध संगीति हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये चारों का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? तो वो किया था महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप के द्वारा। 50वां प्रश्न बच्चों, ये क्या कह रहा है? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी जो आए थे बच्चों, वो उदयन के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? उदयन के शासनकाल में। तो प्यारे बच्चों, ये थे आप सभी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। एंसेंट हिस्ट्री चल रहा है, लगातार सीरीज आप सभी के सामने मैं ला रहा हूँ। यदि आप लोग याद करते जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा नॉलेज आप सभी के पास आ जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि लगातार आप बने रहेंगे तब। और रिवीजन भी बार बार करेंगे, है ना। आप एक वीडियो को देख लिए तो उससे काम नहीं चलेगा, उसको बार बार आप देखते रहिएगा, तो निश्चित ही आपका जीके पे अच्छा पकड़ बनेगा। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।